अगर आप अपने घर में ऐसे किसी पेड़ से ढेर सारा पपीता और फल पाना चाहते हैं तो हमारा वीडियो अंत तक देखें। पपीते के पेड़ की ग्राफ्टिंग करना इतना आसान है कि अगर मेरे घर का छोटा बच्चा भी इस वीडियो को पूरा देख ले तो एक बार में ही इसे सीख सकता है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस पेड़ पर आपको 12 महीने पपीते का फल मिलेगा और यह पपीते का फल खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि आप इसे एक बार खा लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपको आज इसे झटपट बनाना सिखाती हूँ और इस वीडियो के संदर्भ में हम आपको ग्राफ्टिंग के बारे में एक और बात बताते हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस ग्राफ्टिंग के माध्यम से आप एक ही पेड़ से 2 प्रकार के पपीते के फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छी किस्म के पपीते के पेड़ का चयन करना होगा और फिर एक तेज चाकू से पपीते के पेड़ को बीच से काट लें। फिर हम इस बड़े पपीते के पेड़ के बेस को चाकू की मदद से लंबाई में काट लेंगे। इसके बाद हम अन्य 2 पपीते को काट लेंगे और उन्हें कटे हुए टुकड़ों के बीच भर देंगे और प्लास्टिक की रस्सी से कसकर बांध देंगे। फिर इस बार हम इस पेड़ के ऊपरी हिस्से को प्लास्टिक पॉलीथीन बैग की मदद से अच्छे से ढक देंगे। फिर हमने प्लास्टिक पॉलीथीन को दूसरी रस्सी से बांध दिया। फिर हम इसे 1 महीने के लिए छोड़ देंगे और 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि यह पेड़ आपकी कल्पना से भी ज्यादा पपीता पैदा करेगा। यह प्रयास इतना सरल है कि अगर कोई मेरा पूरा वीडियो देखेगा तो आप देखेंगे कि आप इस प्रक्रिया से अपने घर में ढेर सारे पपीते के फल पैदा कर सकते हैं। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उसकी प्रक्रिया ये है कि 12 महीने तक एक छोटे से टब में अमरूद के पेड़ को कैसे उगाया जाए ताकि मोटे मीठे मीठे अमरूद पैदा हों जिन्हें आप खा सकें। यह अमरूद के पेड़ की ग्राफ्टिंग प्रक्रिया बहुत आसान है। यदि आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इस अमरूद के पेड़ की ग्राफ्टिंग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। इस तरह अगर आप छोटे पेड़ों में अमरूद की खेती कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि महीने के अंत में आप इस अमरूद के पेड़ से हजारों रुपए कमा सकते हैं। इस अमरूद के पेड़ की ग्राफ्टिंग प्रक्रिया को करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी किस्म के अमरूद के पेड़ का चयन करना होगा और उस अमरूद के पेड़ से एक शाखा काटनी होगी। फिर हम इस शाखा पर उगने वाली अतिरिक्त पत्तियों को तेज चाकू की सहायता से काट देंगे। आगे हमें एक एलोवेरा की पत्ती की आवश्यकता होगी। अब हम एक एलोवेरा की पत्ती को बीच से काटेंगे और उसके जेल को अमरूद के पेड़ की प्रत्येक शाखा पर लगा देंगे। फिर हम एक प्लास्टिक कंटेनर में कुछ जैविक मिट्टी लेंगे और इस मिट्टी के बीच में एक छेद करेंगे। फिर हम एलोवेरा पौधे के अंदर के जेल को इन छिद्रों में डालेंगे। फिर हम इस अमरूद की शाखा को इस टब में लगाएंगे और थोड़ा पानी डालेंगे। फिर हम अमरूद के पौधे के टब को एक प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में भर देंगे और प्लास्टिक को रस्सी से बांध देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक किसी भी तरह से पंचर न हो जाए। इस तरह हम इस अमरूद के पौधे को 25 दिनों के लिए बगीचे के एक कोने में रख देंगे। 25 दिनों के बाद जब आप इस प्लास्टिक को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि इस अमरूद के पौधे के अव्वल भाग पर छोटी छोटी अमरूद की पत्तियां उगने लगी हैं। फिर हम एक और छोटा प्लास्टिक मग या कोई प्लास्टिक कंटेनर लेंगे और उसमें एक कच्चा अंडा फोड़ के डाल देंगे। फिर हम फिर से एक और एलोवेरा का पत्ता लेंगे और इस एलोवेरा के पत्ते को आधा काट लेंगे और एलोवेरा के पत्ते के अंदर की जेली को इस कंटेनर में डाल देंगे। फिर इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। फिर हम 4 से 5 छोटे पके केले लेते हैं और उन्हें गोल आकार में काटते हैं और दूसरे प्लास्टिक टब में रख देते हैं। फिर हम इन केलों को इस जैविक मिट्टी में अच्छी तरह मिला देंगे। फिर हम अपने अमरूद के पेड़ के अंकुर को इस गमले में स्थानांतरित कर देंगे। अब हम इस अंडे और एलोवेरा जेल के मिश्रण को इस कंटेनर के ऊपर डालेंगे। फिर हम इस गमले को 6 महीने तक बगीचे के एक कोने में सावधानी से रखेंगे और लगातार देखते रहेंगे कि हमारे अमरूद के पौधे को कोई जानवर नष्ट न कर दे। महीने बाद जब आप इस अमरूद के पेड़ को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे क्योंकि इस अमरूद के पेड़ पर बहुत ही मोटा मीठा अमरूद का फल लगने लगेगा और यह अमरूद का फल खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि आप इसे एक बार खाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो वैसे भी प्रिय दर्शकों, आप जहां भी मेरा यह वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में अपने स्थान का नाम अवश्य बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में आपको धन्यवाद दे सकूं।